ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितं नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जन जन के आराध्य सत्यवादी लोकदेव वीर कुंवर तेजा जी की 952वीं जयंती समारोह की श्रृंखला में आज पहला दिन है और पहले दिन में हम वीर तेजा जी के जीवन दर्शन को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग कोर कमेटी है उसके सम्माननीय संरक्षक आदरणीय श्री जस्साराम जी चौधरी साहब हमारे साथ में हैं। आप राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं और राजस्थान राज्य सिविल सेवा अपील प्राधिकरण के माननीय सदस्य रहे हैं। इसके साथ ही राजस्थान में बालिका शिक्षा के उत्थान में और महिला सशक्तिकरण में विशेष योगदान आपका रहा है। हमारे बीच में सम्मानित श्री धर्मेंद्र जी कीलक हैं। आप राष्ट्रीय जाट महासभा राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सामाजिक सरोकारों में शिक्षा के विकास के लिए आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारे बीच में श्री सुखाराम जी डोडवाड़िया है। आप पंचायत समिति डीडवाना के सदस्य रहे हैं, लॉयंस क्लब डीडवाना के सदस्य हैं और इसके साथ ही आप यूथ एंटरप्रेन्योरशिप के रूप में एक बिजनेस आइकन हैं। हमारे इस पूरे एक महीने के कार्यक्रम के विशेष सहयोगी के रूप में श्री रामनिवास जी भाकर जो हरिओम इंटीरियर्स मुंबई के डायरेक्टर हैं, जिन्होंने हजारों युवाओं को इंटीरियर के क्षेत्र में रोजगार दे करके आज देश में प्रतिष्ठित 60 मेट्रो सिटीज़ में उनका काम है, तो उनका विशेष अभिनंदन और स्वागत। और इसके साथ ही ये कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है। आज के इस पावन कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं आदरणीय जस्साराम जी, आदरणीय सुखाराम जी, आदरणीय धर्मेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि सत्यवादी वीर तेजा जी की दिव्य प्रतिमा के समक्ष आप ज्ञान की ज्योति जलाकर आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। और इसके साथ ही हम श्री वीर तेजा जी की इस गौरव यात्रा को देश और प्रदेश के 100 से अधिक सिटीज़ में और 11,000 से अधिक किलोमीटर की यात्रा को हम शुभारंभ करेंगे। तो निवेदन है सर आदरणीय जस्साराम जी सर से कि आप आज के इस कार्यक्रम का कि जय 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 तेजल तपधारी नेक्स्ट जय 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 तेजल तपधारी कलयुग जोत सवाई थारी जय 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 तेजल तपधारी आशा पूर्ण कर जो माँ की जय 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 तेजल तपधारी कलयुग में सतव्रत के धारी जय 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 तेजल तपधारी जहरी जीव से रक्षा माँ की जय 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 तेजल तपधारी गो पृथ्वी के रक्षाकारी जय 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 तेजल तपधारी बस्ती नगर के रोग निवारी जय 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 तेजल तपधारी कृषि पशुधन के तारणहारी जय 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 तेजल तपधारी लाछा अबला नारी तारी जय 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 तेजल तपधारी अनधन पुत्र रिद्धि सिद्धि दातारी जय 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 तेजल तपधारी भक्ति मुक्ति सन्मति दे भारी। बोले सत्यवादी गौरक्षक लोकदेव वीर कुंवर महासभा रखवाड़ा तेजा जी महाराज की जय। तो अभिनंदन, स्वागत। और आइए, ये हमारे कहते हैं कि पंचों में परमेश्वर निवास करते हैं और जहाँ पर 6 हो जाते हैं तो फिर और सभी सारी चीज़ें शुद्ध रूप से हो जाती है। तो आप सबका बार स्वागत, भगवान वीर तेजा जी महाराज को प्रणाम, वंदन और नमन करते हैं। स्वागतम विराजे सर। श्री वीर तेजा जी ज्ञान गौरव यात्रा और राष्ट्रीय सम्मान समारोह की श्रृंखला के तहत हम आज से हमारे कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व हैं जिन्होंने शिक्षा में, साहित्य में, सामाजिक सरोकारों में, खेल में अलग अलग क्षेत्र से कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन प्रतिभाओं को आज सम्मानित करके औपचारिक रूप से और इसके बाद में हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ ही सम्मानित मंच से भी निवेदन करूंगा कि तेजा जी के जीवन दर्शन को आप अपने जीवन में किस तरीके से आत्मसात करते हैं और इसके साथ साथ तेजा जी के जीवन दर्शन की समाज में और सरकार में उसकी योजनाओं के क्रियान्वयन में क्या प्रासंगिकता हो सकती है और इसके साथ साथ जनमानस वीर तेजा जी के आदर्शों को किस तरीके से स्थापित करें, क्योंकि वो एक महानतम कृषि वैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने बीजारोपण की पद्धति का विकास किया। उनका पर्यावरण का संरक्षण का संदेश आज पूरी दुनिया और संयुक्त राष्ट्र संघ उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। देश की आज़ादी के बाद भारत के संविधान में जो प्रोविज़न किए गए, विशेष रूप से उसकी प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्यायिक अवसरों की समानता और प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा, उसका प्रोविज़न तेजा जी ने 1000 वर्ष पहले अपने लोकतंत्रात्मक गणराज्य में कर दिया था। इसके साथ ही जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास और शिक्षा का विकास और महिलाओं के प्रति सम्मान की भावनाएं और राष्ट्रीय कर्तव्यों के पालन के जो नीति निर्देशक तत्व और हमारे जो मूल कर्तव्य हैं उनका उल्लेख जो संविधान में है, वो सारी भावनाएं वीर तेजा जी ने अपने जीवन दर्शन में आत्मसात करके और दिखा दी थी। इसके साथ ही आज भी हम जब भारतीय न्याय व्यवस्था है उसमें एक शास्त्र
यानी गीता पर हाथ रखकर अपन कसम खाते हैं और उसके बाद में कोई भी न्यायालय में साक्ष्य दी जाती है। ये प्रोविज़न वीर तेजाजी ने उस ज़माने में केर और खेजड़ी को साक्षी मान के चांद और सूरज की जमानत देकर और एक वन्य जीव नाग को दिया हुआ वचन निभाया। तो इसलिए भारतीय न्याय व्यवस्था के मूल प्रेरणा स्रोत भी उनको अपन कह सकते हैं। इस तरीके से उनका जो समसामयिक जीवन दर्शन है उसको लेकर के हम जन जन तक जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से महात्मा गांधी और हमारे बाबा साहब अम्बेडकर साहब जो यूनिवर्सल के रूप में, नॉलेज ऑफ सिंबल के रूप में, अहिंसा के पुजारी के रूप में पूरी देश और दुनिया में स्थापित हुए हैं, हम वीर तेजाजी को जब यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र संघ रिकॉग्नाइजेशन कर रहा तो इससे ये प्रतीत होता है कि वो यूनिवर्सल हैं और उनकी आदर्शों को, शिक्षाओं को और जीवन को हमें पूरे विश्व में स्थापित करना चाहिए। उसकी शुरुआत हम राजस्थान की वीरधरा से करने जा रहे हैं जो त्याग, तपस्या और बलिदान की भूमि है। परोपकार के क्षेत्र में वीर तेजाजी का जो जीवन दर्शन है, इससे बड़ा परोपकार हो नहीं सकता कि निस्वार्थ न्याय, सच्चाई और गाय की लड़ाई के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान दिया है। तो ये अपने आप में इतिहास का एक अनुपम उदाहरण है। ऐसी सब चीज़ों को स्थापित करने के लिए हमारे साथ में 30 से ज़्यादा राजस्थान की यूनिवर्सिटीज़ का टाई अप है, जिनके अंतर्गत वीर तेजाजी के जीवन दर्शन को लेकर संगोष्ठी और सेमिनार होंगे। इसके साथ ही 100 से ज़्यादा शहर हैं जहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा, उपखंड प्रशासन के द्वारा इस तरीके के कार्यक्रमों को आयोजित किया जाएगा और उस कार्यक्रम में हमारी संपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। साथ ही खेल क्षेत्र के, शिक्षा के या अन्य क्षेत्रों की जो भी हमारी एमर्जिंग गर्ल्स है, एमर्जिंग बॉयज़ हैं, उन यूथ को प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। साथ ही देश और दुनिया में अपनी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता से जिन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है, सफलता का सफ़र तय किया है, उन लोगों की सक्सेस स्टोरी भी हम स्क्रीन के माध्यम से, डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से जन जन तक प्रसारित करेंगे। तो ये कार्यक्रम केवल एक धार्मिक आयोजन जैसा नहीं है, इसका पूरा स्वरूप जो है वो एकेडमिक और साइंटिफिक तरीके से तैयार किया गया है। इसलिए शुरुआत का कारवां हो सकता है कि छोटा सा लगे, लेकिन जब इसका विस्तृत रूप बनता जाएगा और जब इसका लास्ट विसर्जन जब 28 फरवरी तक होगा और उसके बाद में जब हम इसका क्लोजिंग सेरेमनी करेंगे तो आप उस समय देखेंगे कि देश और दुनिया के वो तमाम लोग एक ऐसे ऑडिटोरियम में शामिल होंगे जहां पर हम सब सुखद आश्चर्य महसूस करेंगे। तो निश्चित रूप से आज का ये इनोवेशंस और आज का ये आइडिया केवल हमने कुछ 10-20 लोगों तक शेयर किया था और जो हमारी इस कोर टीम के सदस्य हैं उनके साथ में आज एक आपसी संवाद का, सम्मान का, परिचय का सत्र रखा है। कुछ कवि, साहित्यकार आए हैं, हमने इनको भी कहा है कि आप तेजाजी के जीवन दर्शन को पढ़िए, समझिए और अपनी कविताओं में उसको हर मंच से प्रस्तुत कीजिए। आपके जीवन में किस तरीके से बदलाव आएगा और किस तरीके से प्रगति होगी। मैं चमत्कारों की बात कतई नहीं करूँगा, चमत्कार कुछ नहीं होगा, लेकिन आपके जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा आएगी। जो लोग चमत्कार ढूंढ रहे हैं वो तो भगदड़ में मर रहे हैं। तो इसलिए तेजाजी का जीवन दर्शन चमत्कारों से परे वैज्ञानिकता पर और सत्यता पर आधारित है और इसीलिए आज हम ये कह सकते हैं कि तेजाजी की आस्था और श्रद्धा माँ प्रकृति परमात्मा की आस्था और श्रद्धा है और उसको जीते हुए, आत्मसात करते हुए हम आनंदित हैं, ऊर्जावान हैं और प्रगति के नए पथ पर हम नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। तो इस अवसर पर मैं निवेदन करूंगा आदरणीय जस्साराम जी चौधरी साहब से कि आप तेजाजी की जन्मभूमि और बलिदान भूमि दोनों के बीच के जन्मे जाए हैं और पूरे राजस्थान को कर्म भूमि के रूप में आपने देखा है। राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी, संविधान के प्रोविजंस के आप विशेष ज्ञाता भी हैं। तो हम चाहेंगे सर, तेजाजी के जीवन दर्शन को आप किस रूप में देखते हैं और किस रूप में उसको आत्मसात करते हैं, अपनी बात रखें। धन्यवाद भाई किवाड़ा जी। तेजाजी के बारे में ये बहुत ही दुखद सत्य है कि जिस तरह का जीवन चरित्र उनका रहा और जो मान्यता लोक देवता के रूप में उनको मिलनी चाहिए थी वो किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाई है। तेजाजी ने अपने छोटी सी उम्र में वो सारे काम किए जो बहुत सारे लोग, जो भले ही जिस तरह से तेजाजी भी एक छोटी सी रियासत के राजकुमार थे, युवराज थे, ऐसी
सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा वाले परिवार में होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग 100 साल जी करके भी नहीं कर सकते जो उन्होंने अपने 25 साल की छोटी सी उम्र में कर लिया था। मैंने तेजा जी के बारे में सर्वप्रथम जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उस वक्त डीडवाना में पशु मेला लगता था। मेले में कई तरह की दुकानें होती है, तो एक कोई साहित्य वाले भी किताबें जो लोक कथाओं की, लोकगीतों की होती है, तो उसमें एक छोटी सी किताब मैंने तेजा जी की उस वक्त ली थी और उस वक्त पढ़ा था। बालपन था, कोई ज़्यादा इतना सोच और विचार भी विकसित होते नहीं हैं, तो केवल उत्सुकतावश, क्योंकि तेजा जी का गायन करते थे। जब शुरुआत में हल चलाते हैं, हमारे यहाँ उसको अड़ोत्या बोलते हैं, पहली बारिश में जो पहला हल चलाते हैं अपने ज़मीन में, तो उस वक्त तेजा गायन से ही शुरुआत करते हैं। तो वो एक क्यूरियोसिटी थी भाई कि ये ऐसा क्यों होता है, वो किताब मैंने पढ़ी थी। उसके बाद तो चूँकि तेजा जी पर किसी तरह का कोई रिसर्च आधारित लेखन नहीं था, पहला रिसर्च आधारित लेखन कानाराम जी मास्टर जी ने किया, जो संत कानाराम जी के नाम से जाने जाते हैं, और शायद सुरसुराई गांव है उनका। अपन ने उसको प्रकाशित करवाया था। हाँ, और मैंने उनकी 200 बुक्स, पहले लोट की 200 बुक्स खरीद करके डीडवाना के तेजा मंदिर में हीर सिंह जी वकील साहब के सुपुर्द की थी कि जो भी तेजा भक्त इस किताब को पढ़ना चाहें उनको आप निःशुल्क भेंट कीजिएगा। तो उसके पश्चात पहला जो रिसर्च आधारित ग्रंथ जो पढ़ने को मिला, जिससे उनके जीवन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानकारी में आई, वो कानाराम जी का तेजा जी के जीवन चरित्र पर लिखी हुई किताब ही है। और उसके बाद तो उन्होंने और परिष्कृत रूप में भी उनके एडिशंस जारी किए हैं। मेरी प्रथम पोस्टिंग 1986 में हुई थी हिंडौन सिटी, जो आज के करौली डिस्ट्रिक्ट में है, पहले सवाई माधोपुर होता था। वहाँ बाय द वे मैं फील्ड में घूमने गया, तो जो ही एक गांव का नाम मैंने देखा बोर्ड पे, तो ध्यान आ गया कि अरे ये तो रघुवीर सिंह जी का गांव है, क्योंकि रघुवीर सिंह जी हमसे सीनियर बैच के RAS अधिकारी थे। कुछ दिन पहले ही वो गांव आए, तब मेरे पास रुक करके गए थे, तो मुझे वो याद रह गया गांव का नाम। मैंने गांव वालों से कुछ जानकारी करने के बाद मैंने पूछ लिया रघुवीर सिंह जी का परिवार, तो उन्होंने कहा हाँ वो पटेल जी, वो देखो वो घर ही है उनका। पटेल जी, उनके पिताजी को गांव में पटेल जी बोलते थे, मीणा हैं वो रघुवीर सिंह जी। मैं उनसे घर पे जाके मिला, उन्होंने बड़े अच्छे से मुलाकात की, चाय पानी पिलाया, पूछताछ की कहाँ के रहने वाले। मैंने कहा जी मैं नागौर का रहने वाला हूँ। तो कहे जी जाट हो क्या? मैंने कहा हाँ जी जाट हूँ। एक बात बताओगे क्या? मैंने कहा जी पूछो। वो अपनी भाषा में बोल रहे थे, जैसी वहाँ की लोकल लैंग्वेज होती है। बोले ये तेजा जी कौन सो? मैंने कहा तेजा जी तो लोक देवता हैं हमारे। कहा नहीं नहीं, जाति से कौन थे? मैंने कहा जाति से तो जाट थे, धोलिया गोत्र के जाट थे। बोले सच्ची? मैंने कहा आपको कोई डाउट है क्या? बोले यहाँ गुजर तो कहते हैं कि नहीं हमारा गुजर तो। तो मैंने कहा गलत वो भी नहीं है, गलत वो भी नहीं है, क्योंकि लोक देवता किसी जाति विशेष के नहीं होते, वो सभी के हैं। तो गुजर भी माने, बाकी और कोई भी माने, वो उन्हीं के हैं। और तेजा जी ने तो अपने जीवन का बलिदान लाछा गुजरी के गायों के लिए ही तो दिया था। तो गुजर उनको क्यों नहीं धोखे, क्यों नहीं माने? बिल्कुल उनका हक है। बोले नहीं नहीं, अब उनके आपस में जैसा भी होता था, गुजर मीणा का है वहाँ का जो भी आपसी जैसा व्यवहार होता था, बोले नहीं नहीं नहीं, अब गुजरान की बात है। पुख्ता तो है ना कि जाट ही थे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल पुख्ता है। तो तेजा जी के बारे में इस तरह के भ्रम बहुत रहे हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ें तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि कानाराम जी की किताब पढ़ें, तो बहुत सारी और भी कई दूसरों ने
उनके बारे में कुछ और भी बातें लिखी है कि न जाट थे न गुजर थे, किसी और ही जाति से थे। खैर हम उस पर नहीं जा कर के उनकी जो जीवनी है, उनका जो जीवन चरित्र है, उनके जो काम हैं उनको देखें तो सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगा कि तेजाजी वो इंसान थे बालपन में जिनकी शादी हुई पीला पोतड़ा। जिस वक्त कोई किसी तरह की समझ तो हो ही नहीं सकती थी, उस वक्त उनकी शादी हुई। परिवार वालों ने गोद में लेकर के शादी की और जब उनके धर्मपत्नी के ननियाल वाले नाराज़ थे इस संबंध से, और हो सकता है पुराना कोई उनके आपस में वैमनस्य से रहा हो, प्रतिद्वंदिता रही हो, तेजाजी के पिताजी को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। तो तेजाजी की सुरक्षा के लिए उनके दादाजी बक्साराम जी ने, बक्सा जी कहलाते हैं, बोहितराज जी भी नाम उनका है, तो उन्होंने उसको अपने ननियाल भेज दिया, त्योंद, जो अजमेर ज़िले की किशनगढ़ तहसील में गांव है। लेकिन जब वो समझदार हुए, 17-18 साल के हो गए, वापस खरनाल आए और जैसा होता है एक किसान परिवार में, गायें चराते, खेती का काम करते। अब कोई वार्तालाप देवर भौजाई के बीच में हुआ और उनको जानकारी हुई भाई कि आप तो शादीशुदा हैं, मेरे ऊपर इतना रोब क्यों झाड़ रहे हो कुंवर साहब, अपने घरवाली को ले आओ और ताज़ा फलके जो भी है रोटियां जीमो। तो उन्होंने पूरी जानकारी करके जिस तरह से जो भी जानने की आवश्यकता पड़ी उनको, तो प्रयास ये भी किए गए कि चूंकि उनकी दुश्मनी है, कहीं और दिक्कत नहीं आ जाए। पंडित पुरोहित को बुलाया, उनको भी समझाया भाई कि तुम ऐसा बता दे कि कोई मुहूर्त है ही नहीं ससुराल जाने का, ताकि छोड़ दे। चूँकि तेजाजी जैसा अभी हरिराम कह रहा था कि धार्मिक होना, आस्थावान होना एक अलग चीज़ है, और पाखंडी होना, पोंगापंथी के प्रभाव में रहना, वो दूसरी चीज़ है। तेजाजी भी धार्मिक थे, लेकिन वो इन चीज़ों से दूर थे। अंधविश्वास बिल्कुल उनके जीवन में कहीं था ही नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, मुझे जाना है तो जाना है। ये भी समझा यार है कि वो कोई शादी थी क्या, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मेरी शादी करने का जिम्मा मेरे माँ बाप का, मेरे पिताजी ने, दादाजी ने जो संबंध किया, मेरी पत्नी तो वही है, इतने वर्षों से वो मेरी बाट जो रही है, तो मेरी धर्मपत्नी तो वही रहेगी। तो ये समझ उनमें थी, इतने मैच्योर्ड विचार उनके थे। और जिस लाछा गुजरी की गायों के लिए वहाँ के जो उनके ससुराल पनेर के जो रियासतदान थे, उन्होंने मना कर दिया कि भाई ठीक है, चांग गाँव के मेयर कोई तुम्हारी ले गए तो अब हम कोई उनसे तेरी गायों के लिए झगड़ा करने थोड़े ही जाएंगे। वहाँ पेमल से मुलाकात से पहले ही जब लाछा ने उनके आगे आकर के अरदास की, गिड़गिड़ाई और ये बताया कि यहाँ के जो सरदार हैं उन्होंने तो मना कर दिया मदद करने से, तो तेजाजी ने सहर्ष कि नहीं भाई, गौ माताओं को मैं लेके आऊँगा। ये कृपा लाछा गुजरी पर उन्होंने की। तेजाजी जैसा मैंने बताया कि वो पाखंड और अंधविश्वासी नहीं थे, इसी तरह से वो जात पात में भी ज़्यादा विश्वास नहीं रखते थे। उनके जो 3 प्रमुख सखा थे, जो ननिहाल से जब वो वापस खरनाल पहुँचे और खरनाल में जब
गायें चराते हुए, खेती का काम करते हुए, खेलते कूदते हुए, जो उनके 3 जो अच्छे मित्र बने, वो जेता, खेता और पांचू, ये 3 थे। जेता जाट था, खेता कुमार था और पांचू मेघवाल था। अब आप सोच सकते हैं कि आज से 950 साल पहले, 950 साल ही हो गए तेजा जी के जन्म को, 950 साल पहले के समय में जब वर्ण व्यवस्था और छुआछूत, हालांकि पश्चिम में राजस्थान में तो अभी भी छुआछूत मौजूद है, सुनने को मिलती है, उस जमाने में भी तेजाजी ने पांचू मेघवाल को अपना अभिन्न मित्र बनाया। और जब वो अपनी सिस्टर राजल को लेने के लिए पहले गए तो उन तीनों दोस्तों को साथ लेके गए थे। तो जाति पाति का भेदभाव भी तेजाजी बिल्कुल नहीं रखते थे। और मैंने इनकी कान्हाराम जी की किताब में ही ये भी पढ़ा है कि एक बार गांव के ठाकुर जी के मंदिर में एक छोटा सा बालक 8-10 साल का, जब आरती वारती होती है, गांव वाले जाते हैं, तो उस वक्त एक बालक भी उत्सुकतावश चला गया। बाय द वे हो सकता है पुजारी जानता हो, तो वो घंटा बजाते बजाते ही बीच में उठ करके जाके उस बालक को ठोकने पीटने लग गया। दूसरे जो वहाँ मौजूद लोग थे उन्होंने भी देखा ये क्या हो रहा है, लेकिन अब पुजारी के सामने तो कौन बोले। खैर वो बालक रोता रोता बाहर निकला। उसी वक्त तेजाजी अपने साथियों के साथ उधर से निकल रहे थे, तो उन्होंने बालक को अपने गोद में लिया और पुजारी से पूछा, भाई क्या बात है? बोले इसने मंदिर को भ्रष्ट कर दिया, ये अछूत है, तुम्हें पता नहीं ये मेघवाल है, और ये मंदिर के अंदर आ गया, ठाकुर जी की मूर्ति के पास आ गया। तो बोले उससे मूर्ति को क्या बिगड़ गया, अंदर ही तो आया, बच्चा है, अंदर आ गया, क्या बुरा कर दिया, इससे क्या ये जो अछूत कैसे हो गई आपकी पत्थर की मूर्ति। ये बाकी लोग जो हैं, जितने यहाँ हैं, कितने एक नहाए धोए हैं, इसका पता है क्या? किसी पवित्र जल से ये नहा करके आए हैं यहाँ? जो ये बालक तो अछूत है, गंदा है, और इनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ज़्यादा उसने बहसबाजी की तो कहा, देखो मंदिर ठाकुर जी का है ना, और मूर्ति है पत्थर की। ठाकुर जी यानी श्री रामचंद्र जी। अरे रामचंद्र जी ने तो अपने जीते जी सबरी भीलनी के जूठे बेर खा लिए, तो भी उनको कुछ नहीं बिगड़ा, और तुम्हारी पत्थर की मूर्ति अशुद्ध हो गई, अपवित्र हो गई, ये क्या फालतू की बात करते हो। और वो बालक वही था जो बाद में पांचू मेघवाल उनका अभिन्न साथी बना। तो तेजाजी ने सत्यवादी, वचन के पक्के, ये सब तो हम सब जानते ही हैं। इस तरह का उनका जीवन चरित्र था। तो वो वास्तव में सभी के लोक देवता थे। दुर्भाग्य से उनको वो पहचान नहीं मिली, और पहचान इसीलिए नहीं मिली कि उनके बारे में कोई बहुत ज़्यादा कहीं जैसा भी साहित्य लेखन उस वक्त होता था उसमें नहीं लिखा गया। तो जब हरिराम ने मेरे को इस बारे में कहा कि एक इस तरह का हम 15 दिन का, मुझे पहले शुरू में 15 दिन का बताया था इसने, कि 15 दिन का हम एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, और उसमें कोशिश करेंगे कि पूरे राजस्थान में जितनी जगह हम घूम सकें वहाँ घूम करके, और इस पर हम डॉक्यूमेंट्री भी दिखाएं, तेजाजी के इतिहास जीवन चरित्र के बारे में बताएं, और उस पर शोध के लिए
शैक्षिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ इनकी कुछ पीठ वगैरह स्थापित हो सके तो वो प्रयास करें। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हमारा जो भी सहयोग रह पाएगा वो उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे, साथ हैं तुम्हारे, तुम करो। और मुझे ये भी विश्वास है, आज से 13 साल पहले जब ये पहली बार मेरे से मिला था तब से मैं जानता हूँ इसने जो भी बीड़ा उठाया है उसमें निश्चित रूप से सफल रहा है। तो इस कार्यक्रम में भी ये जो अब महीने भर का हो गया तो निश्चित रूप से ही तेजा जी के जीवन चरित्र को लोगों तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल होगी। और जो स्थान समाज में, साहित्य में, संस्कृति में हमारे जन जन के लोक देवता तेजा जी का होना चाहिए वो स्थान उनको मिल पाएगा। आप सभी पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय वीर तेजा जी। ये हमारा सौभाग्य है कि 1000 वर्ष से तेजा जी की जीवन गाथा है, लेकिन पहला रिसर्च ग्रंथ 2017 में 24, 25 और 26 मार्च 2017 को आदरणीय जसाराम जी के मार्गदर्शन में संत कान्हाराम जी ने बहुत पहले लिख लिया था। केवल वो आर्थिक अभाव में 10 साल तक उसको स्क्रिप्ट को रखे रहे। हो सकता है कई जगह वो गए होंगे, लेकिन ये हमारी सौभाग्य था कि उन्होंने मुझे कहा कि इस तरीके का ग्रंथ हम प्रकाशित करवाना चाहते हैं, आप हमारी मदद कर सकते हो क्या, प्रोग्राम करते हो आप? मैंने कहा बिल्कुल कर देंगे। और 3 दिन तक हमने सुरसुरा की धरती पर 1.25 लाख लोगों का इवेंट किया। देश भर के सारे पॉलिटिशियंस, ऑफिसर, सबको हमने बुलाया, केंद्रीय मंत्रियों से लेके कलेक्टर, एसपी सब आए। और उस कार्यक्रम का आज भी इतना वजूद है कि उसके बाद से सुरसुरा में एक ऐसी श्रृंखला शुरू हो गई। 2017 में हमने वो इवेंट किया, 2018 में गवर्नर को बुलाया, फिर हमने सत्यपाल मलिक जी के हाथों से, जो आज सुरसुरा की जो जाट धर्मशाला है वो पिछले 17 साल से डिस्प्यूटेड थी, कोई रसीदों के पैसे खा गया, कोई क्या कर गया, तो यूँ था। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा इवेंट कर दिया तो हमारी एक समस्या का समाधान कर दो, इस धर्मशाला बन जाए। तो उन्होंने कहा कि साहब उस पर आरोप है, उस पर आरोप है, नई कमेटी बनाओ। मैंने कहा सब चीज़ें पीछे की भूल जाओ, आप नए सिरे से काम करो। तो बोले फिर इतना पैसा? मैंने कहा 1 दिन में आपको 1 करोड़ रुपये मिलेंगे, ये गारंटी है। और ये कॉन्फिडेंस में मैं बोल गया। 19 अक्टूबर 2018 का दिन था, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक थे। मैंने उनको रिक्वेस्ट की, सर ऐसा कार्यक्रम है, आपको आना है और आपके हाथों से नींव का मुहूर्त लगाना है। वो आए और आप ताज्जुब करोगे, उसी दिन आया 1 करोड़ 28 लाख रुपए। तो आज जो सुरसुरा की जाट धर्मशाला आप देखोगे, लोग स्टेटस लगाते हैं, पूरे राजस्थान में सबसे टॉप धर्मशाला बनी है। फिर उसका इनॉग्रेशन की बारी आई तो फिर वहाँ पर थोड़ी राजनीति हुई। मैंने कहा कोई नहीं, अपने एक गंगाती की एक सुभद्रा भाई जी हैं, उनकी कथा करवा लो, जो तुम्हारे कोई टूट है वो भी पैसे आ जाएंगे और इसका इनॉग्रेशन भी हो जाएगा। और बिना बुलाए उसमें सारे मिनिस्टर्स एमएलए आए, क्योंकि पब्लिक थी उसमें 25,000, तो पब्लिक के सामने सब आना चाहते हैं, तो इसलिए वो कार्यक्रम भी जोरदार हुआ। और फिर 2019 में राहुल गांधी जी की कांग्रेस संदेश यात्रा थी, उनका रूट सुरसुरा नहीं था। मैंने हरीश जी चौधरी, लालचंद जी कटारिया, उस समय वो उसके प्रभारी थे, धर्मेंद्र राठौड़, तो मैंने उनको कहा सर इधर से आप रूपनगढ़ से क्रॉस कर रहे हैं, किशनगढ़ से आओगे, आराध्य स्थल है, आप इस पर शीश झुकाइए, यहाँ पर प्रोग्राम बनाइए, इसका एक बड़ा मैसेज जाएगा। और उन्होंने उस बात को माना और ऐन वक्त पर वो प्रोग्राम चेंज हुआ। राहुल गांधी के वहाँ पर विजिट हुई, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी, डोटासरा जी सब वहाँ पर रहे। और उसी समय ये तय हो गया था कि अब सुरसुरा की सीरत और सूरत दोनों बदलने वाली है। हमने उस समय प्रपोजल दिया, तत्कालीन सरकार ने 6 करोड़ रुपए का पेनोरमा तेजा सरोवर कुंड वहाँ पर स्थापित हुआ और आज वो शानदार बन गया। सुरसुरा का ये सौभाग्य रहा कि वहाँ पर रूपनगढ़ एसडीओ लगता, तो एक बार अशोक रणवार, एक बार सुखाराम पिंडेल, 2 एसडीएम मेरे अच्छे साथी रहे, तो उनके सहयोग से मैंने वो सारी इम्प्लीमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं। और उसके बाद में फिर प्रधानमंत्री की कायड़ विश्राम स्थली में सभा थी अजमेर में, तो हमने सीआर साहब को और भागीरथ जी को कन्विंस किया। उन्होंने कहा सर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, पिछले दिन राहुल गांधी आके गए, या तो सुरसुरा की विजिट करवाओ, और अगर सुरसुरा की विजिट नहीं करवा सकते तो मैं आपको विजन डॉक्यूमेंट देता हूँ, आप स्पीच में प्रधानमंत्री से कहलवाइए।
और प्रधानमंत्री ने अपने स्पीच में कैड विश्राम स्थली से कहा, पूरे देश में ट्रेंड हुआ और एक ऐसा रूमर और ऐसा माहौल तैयार हुआ कि नेक्स्ट विजिट में प्रधानमंत्री को जन्मस्थली खरनाल में दर्शन करने के लिए आए। उसके बाद उपराष्ट्रपति भी आए और उपराष्ट्रपति बनते मैंने उनको चिट्ठी लिखी। मैंने कहा सर आप राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं और तेजाजी की धरती से आप अपनी देव दर्शन यात्रा शुरू करें। तो उन्होंने फर्स्ट विजिट तेजाजी की एक विजिट हमने धन्ना भगत चोरू की करवाई, उसके बाद महावीर जी करौली करवाई, फिर सभी जगह पर उनकी सांगलिया भी हुई, बहुत सारी जगह पर हुई। तो ये विल पावर का खेल है सारा। हमने इच्छा शक्ति से वो सारे काम किए जो लोग सोच नहीं सकते थे कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति यहाँ आएंगे। मन कहा हाँ आएंगे, कि साहब यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है, कैसे क्या होगा। मन का सब हो जाएगा और सारे अरेंजमेंट्स हो गए हमने। तो ये चीज़ें अर्जित की और आज जब ये यात्रा शुरू हो रही है, कल रात को बहुत बड़े बुद्धिजीवी प्रोफेसर्स लोगों के मैसेज आ रहे थे कि इसका रूट चार्ट क्या होगा। मैंने कहा इसका रूट चार्ट हम सुबह जारी करेंगे। तो सर इसका रूट चार्ट ये है, जयपुर से कल हम कुछ मिनिस्टर्स हैं, आज अभी गवर्नर साहब 4 बजे आएंगे तो उनको भी इसका पोस्टर विमोचन करवा देंगे मोमेंटो के साथ में। इसके साथ ही हम सीएम से मिलेंगे, सारे मिनिस्टर्स से मिलेंगे, विधानसभा पर प्रोग्राम करेंगे, सचिवालय करेंगे, राजभवन करेंगे और इसके बाद में फिर हम इधर टोंक रोड से होते हुए ठेठ कोटा बूंदी बारा झालावाड़ से वाया चित्तौड़, उसके बाद में भीलवाड़ा, उसके बाद में आपका किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर, पाली, जोधपुर, जालोर, सिरोही, वापस इधर से नागौर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा और जयपुर। ये एक परिक्रमा रूप में कार्यक्रम रहेगा। जहाँ भी जाएंगे लोगों का ज़बरदस्त उत्साह है, ज़बरदस्त उमंग है और तेजाजी के कुछ रिसर्च पेपर हम तैयार कर रहे हैं। तेजाजी चालीसा के रूप में, तेजाजी की शॉर्ट जीवनी, तेजाजी की डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कुछ प्रमोशनल वीडियो और लोगों के दिल और दिमाग में तेजाजी किस तरीके से रचते बसते हैं और उनके आदर्श कैसे स्थापित हो सकते हैं, उसके कुछ वीडियोस तो वो एलईडी स्क्रीन पर चलते रहेंगे। और हमारे जो सहयोगी लोग उस कार्यक्रम के, उन सहयोगी लोगों की ब्रांडिंग प्रमोशंस के वीडियो भी हम उसमें चलाएंगे। वो एक उस कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए, आर्थिक व्यवस्थाओं को प्रोविज़न है और उसके लिए हमारे सारे साथी पूरी तरीके से तैयार हैं। उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग सवाल पूछ रहे थे साहब इतना बड़ा है, लाखों रुपये खर्च होंगे, कैसे मैनेज होगा। और वो सब कुछ मैनेज हो रहा बहुत ईजी गोइंग तरीके से। मुझे किसी तरह का जोर नहीं आ रहा है। मैं जिसको भी ऑफ़र कर रहा हूँ कि आपको ये मदद करनी है, ईजी गोइंग आदमी तैयार हो रहा है। किसी को कोई रसीद नहीं काटने की ज़रूरत पड़ रही, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ये तेजाजी की कृपा है। किस तरीके से लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। तो अच्छे और सच्चे काम के लिए हमने पिछले दिनों जाट महिला शक्ति संगम किया। लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि हुआ कैसे। तो जब अपन बहुत से कार्यक्रम करने लगते हैं कि ईश्वर और प्रकृति भी आपका सच्चे मन से साथ देती है, तो हम उसके लिए निश्चिंत है। वो हमारे लिए बहुत ईजी गोइंग काम है। तो हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच में धर्मेंद्र जी कीलक हैं। आप अच्छे सामाजिक सरोकार रखते हैं। आपने अभी अपने सुजानगढ़ में राष्ट्रीय जाट महासभा का अधिवेशन करवाया। आप प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और आपने सारे सर्व समाज को साथ लेकर जो मिसाल कायम की है वो अपने आप में एक अद्भुत है। तो सर मैं चाहूँगा कि इस अवसर पर आप अपनी बात तेजाजी के जीवन दर्शन को अपने जीवन से जोड़ते हुए समाज को, सरकार को संदेश दें। सबसे पहले तो मैं तेजाजी महाराज को प्रणाम करता हूँ और आप सबको आज तेजाजी के 952वें जन्मदिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। आज इस वीर तेजाजी गौरव यात्रा राष्ट्रीय सम्मान समारोह में हमारे समाज के गौरव पूर्व रिटायर्ड ऑफिसर श्री जसाराम जी चौधरी साहब, श्री सुक्काराम जी डोडवाड़िया जी और इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से इसको एक नया रूप देने वाले हमारे परम मित्र भाई श्री हरिराम जी किवाड़ा और यहाँ दूर दराज से आए हुए मेरे किसान भाइयों, माता और बहनों। हरिराम जी ने ये बताया कि हम इस तरीके से एक श्री वीर तेजाजी गौरव यात्रा का एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सम्मान समारोह कर रहे हैं। तो हमने कहा हमारे लायक जो भी काम हो हम करने के लिए तैयार हैं। आप किसी भी तरीके से हमें बता देना, तन मन और धन से। और हरिराम जी ये प्रोग्राम जो कर रहे हैं ये वास्तव में ही बहुत ज़रूरी है। हर समाज हर तरीके से अपने स्तर पे कर रहा है, अपने अपने देवताओं के अपने अपने, जबकि देव तो सभी के होते हैं, सभी समाज के होते हैं। जो भी आराध्य देव होते हैं वो सब समाज के होते हैं।
लेकिन फिर भी एक लोगों की धारणा है कि हम इस समाज के हैं, ये हमारे समाज के कुल देवता हैं, तो हम इनका प्रचार प्रसार करें। तो हमें भी ये एक शिक्षा मिलती है दूसरे समाज को देख के कि भाई ये तेजाजी महाराज है, इनको हमें भी हर गांव में हर घर तक इनको पहुंचाएं। कई लोगों को इनके बारे में जानकारी नहीं है। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ से दूर रहते हैं। कई गांव ऐसे भी हैं हमारे, उसमें ठाकुर जी का मंदिर मिल जाएगा, बालाजी का मंदिर मिल जाएगा और अन्य देवताओं का मंदिर मिल जाएगा, गोगा जी का मिल जाएगा, लेकिन तेजाजी का मंदिर बहुत कम मिल रहा है। तो मैं आप सबसे ये भी कह रहा हूँ इस मंच के माध्यम से कि हमें हर गांव में ऐसी व्यवस्था हो जहाँ ठाकुर जी का मंदिर है, जहाँ हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ भगवान शंकर का मंदिर है, तो वहाँ तेजाजी का मंदिर भी एक बने। हर जगह एक मंदिर तेजाजी का बने, उससे गांव में एक अलग एक भाईचारा पैदा होगा, एक अलग किसान कौम की एक अलग से बात होगी और उन देवताओं के साथ एक तेजाजी का भी एक मान सम्मान आगे बढ़ता रहेगा। बाकी देवताओं का तो मान सम्मान ऐसे ही है, लेकिन गांव में एक तेजाजी का मंदिर हो तो एक अलग बात होती है। जैसे हमारे शादी होती है तो हम कुल देवता के जाते हैं, जोड़े से धोख दिलाते हैं, और हमारे एक तेजाजी का मंदिर और गांव में हो जाए तो एक बहुत अच्छी बात हो कि हमें भी उनके लिए एक, जहाँ गणजोड़े की जात होती है वो बालाजी के देते हैं, अपने कुल देवताओं के देते हैं, तो वहाँ एक कुल देवता तेजाजी के भी लगे। ये मेरा एक सोच है और ऐसा होना भी चाहिए। मैंने भी मेरे इलाके में हर गांव में मैंने ये कहा है कि भी जो भी मेरे से बनेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। आप तो हर जगह एक तेजाजी का मंदिर बनाएं। और आज के टाइम में आर्थिक युग है और आर्थिक युग में धन की किसी के पास कोई कमी नहीं है। हर आदमी सक्षम है 1,50,000 रुपये देने में। तो गांव में एक मंदिर 15-20 लाख रुपए में तेजाजी का मंदिर बन जाता है। कोई इसमें गोड़ी वो मंदिर ऐसा करते हैं तो 20-25 लाख रुपए में बन जाते हैं। मैंने 2-4 गाँव में देखे हैं। तो इस तरीके से जो अपनी युवा पीढ़ी है उनको इस तरीके से अपन आगे प्रोत्साहित करें कि भाई हमें एक तेजाजी का मंदिर बनाना है गांव में, तो एक तेजाजी का मंदिर बने। और तेजाजी का मंदिर हर गांव में बनेगा तो जब ये आका तीज आती है, आका तीज का दिन होता है, वो किसानों के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है। उस दिन अपन सुगन मनाते हैं कि अपने कस्सी के कार्य के लिए अपन कैसे करें। तो उस दिन तेजाजी के मंदिर में जाएँ। आज तेजा जन्मोत्सव है तो तेजाजी का हर गाँव में जन्मोत्सव मनाया जाए। लेकिन उसके लिए एक माध्यम होता है, जैसे भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी होती है तो वो वहाँ पे ठाकुर जी का मंदिर होता है, तो सब माताएं बहनें व्रत रखती है ठाकुर जी का और उनका प्रोग्राम होता है। तो अपने भी तेजाजी के जन्मोत्सव पे एक ऐसा हो कि गांव में मंदिर हो और उसमें तेजाजी का जन्मोत्सव मनाया जाए धूमधाम से। और किसान कौम अकेले जाटोंगे नहीं, जो किसान खेती करने वाली कौम है उनके लिए, सब के लिए तेजाजी एक प्रेरणादायक है, प्रेरणा के एक स्रोत हैं तेजाजी महाराज। और जो भी किसान भाई खेती करता है वो सबसे पहले तेजाजी महाराज को याद करता है, उनका नारियल चढ़ाता है, फिर खेती की शुरुआत करता है। तो तेजाजी महाराज एक किसान कौम के देव हैं, अब अकेले किसी समाज के नहीं हैं। लोग जोड़ देते हैं कि ये जाट समाज से हैं या फलाने समाज से हैं, लेकिन जो आराध्य देव होते हैं वो सभी समाज के होते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि किसान समाज में एक अपना भाईचारा बने, एक उस भाईचारे के साथ में सबका सहयोग हो और उस सहयोग से किसी का 1 रुपया भी हो। इस तरीके से करके हर गांव में एक एक मंदिर कैसे भी करके एक एक मंदिर बने अपने गाँव में तेजाजी महाराज का, तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, जो ये श्री वीर तेजाजी गौरव यात्रा का शुभारंभ कल से हो रहा है, आज से ही हो रहा है वैसे तो तेजा जन्मोत्सव के साथ ही, लेकिन इनमें मैं हरिराम जी ये कहता हूँ कि बीकानेर संभाग में आपका जो भी होगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। जो भी आप मुझे बता देना। उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू। इनमें मैं आपके साथ रहूँगा आपकी यात्रा में। आपकी जो भी व्यवस्था होगी वो मैं मेरे स्तर पे करूँगा, मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूँ। और जो अभी जस्साराम जी बता रहे थे तेजाजी के बारे में, तो सीओ साहब मैं तो यही कह रहा हूँ एसडीएम साहब कि अपने जो तेजाजी का आपने ये जो किताबें छपाई थी वो और आगे छपाएं, उनमें हमारा भी सहयोग आप चाहो तो ले सकते हो। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आज भगवान ने सब कुछ दे रखा है अपने को, अपने सब सक्षम है। तो ये निःशुल्क कोई पैसा खरीद के तो ले नहीं सकता, लेकिन अपन जहाँ एक अपना समाज गाँव में जाएँ उस जगह अपन 100-200 किताबें दे दें तो वो बच्चे पढ़ेंगे, उनके बुजुर्ग पढ़ेंगे कि तेजाजी की जीवनी क्या है। तो अपने को इस तरीके से भी एक आप करना चाहो तो मैं आपके साथ हूँ। आप किताबों का ये कर सकते हो, बहुत बड़ा कर सकते हो आप, और आप इसमें आगे अग्रणी हो जाओ। आपके पीछे हम हैं, आप आगे हो जाओ।
तो इनके लिए भी मैं ये कह रहा हूँ कि अपने को तेजा जी की जो जीवनी है वो एक घर घर तक पहुँचानी है। और ये कह रहे थे कि अपने को इनको शिक्षा में जोड़ा जाए, तेजा जी को, वो अपने को जो अपनी ऐसे तो जोड़ता नहीं, इनके लिए पॉलिटिशियन दबाव बनाना पड़ता है। पॉलिटिशियन दबाव बहुत ज़रूरी है आज हर जगह, और पॉलिटिशियन दबाव अपना होगा तो तेजा जी का एक अलग से एक सिलेबस हो जाएगा, जो हर क्लास में या हर जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें तेजा जी का एक सिलेबस जोड़ा जाए। वैसे आते हैं कभी कभी क्वेश्चन आते भी एक दो तेजा जी के, मैं देखता हूँ आते हैं, लेकिन फिर भी ये एक बहुत अच्छे तरीके से हो जाए, जैसे इनका एक सिलेबस हो जाए, जैसे एनसीईआरटी में जुड़ गया, तेजा जी का एक पाठ जुड़ गया या इसकी जीवनी जुड़ गई। तो इसके लिए हरिराम जी आप आगे हो, जसाराम जी आगे हो, हम आपके साथ हैं। जहाँ अपन अपने मिनिस्टर लोग हैं या अपने जो बड़े अधिकारी लोग हैं ये उनके साथ अपन इस तरीके से सामंजस्य बनाएं कि अपना ये तेजा जी का एक इसमें एक सिलेबस जुड़ जाए। ये मेरी एक इच्छा है। कई बार देखते हैं कि हर देवता का आता है, हर महाराणा प्रताप का भी आता है और अन्य का आता है, मीराबाई का भी आता है, तो अपने एक तेजा जी की भी एक जीवनी आए तो बहुत अच्छा लगेगा। और आपने बुलाया, यहाँ मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय तेजा जी महाराज की। साहित्य समाज का दर्पण है। हम तेजा जी का चालीसा, तेजा जी का सिलोकार, तेजा जी के जीवन दर्शन को बहुत सरल भाषा में और शॉर्ट बुकलेट के रूप में भी तैयार करेंगे। वो हमारी तेजा जी की गौरव यात्रा के साथ में बुकलेट रहेगी। तो जो भी उसको पढ़ना चाहेंगे हम उनको कोशिश करेंगे कि किसी सपोर्ट से हम उसको छपवा लेंगे और उसके बाद में निःशुल्क जो भी उत्सुक होंगे उनको हम वितरित करेंगे। हमारे बीच में श्री वीर तेजा जी की ज्ञान गौरव यात्रा का जब हम प्लान बना रहे थे तो सबसे पहले हमारे युवा साथी भी हैं और इस चीज़ का इम्पोर्टेंस समझते हैं। तो सम्मानित श्री सुखाराम जी डोडवाड़े साहब हैं, आप लॉयंस क्लब डीडवाना के सदस्य हैं, आप पंचायत समिति के सदस्य रहे हैं और इसके अलावा युवाओं के लिए प्रोत्साहन के कार्यक्रम हों, समाज सेवा के हों या उनको किसी भी तरीके से मार्गदर्शन और मदद के लिए हो तो आप सदैव तत्पर रहते हैं। तो मैं इस अवसर पर निवेदन करूंगा आदरणीय सुखाराम जी डोडवाड़े साहब से कि आप तेजा जी के जीवन दर्शन को अपने जीवन की अनुभूति से, इसके साथ समाज और सरकार के बीच उनके आदर्श कैसे स्थापित हों और श्री वीर तेजा जी की ज्ञान गौरव यात्रा सम्मान समारोह की श्रृंखला के साथ में आगे बढ़े, उसको लेकर के अपनी बात रखें। आदरणीय सुखाराम जी। सर्वप्रथम तो आज इस जयपुर की पावन धरा पिंक सिटी प्रेस क्लब में हमारे जन जन के आराध्य लोक देवता सत्यवादी वीर कुंवर तेजा जी महाराज की 952वीं जन्मोत्सव जन्म जयंती के शुभ अवसर पर आप सब इस छोटी से प्रोग्राम की रूपरेखा जब शुरुआत में बन रही थी उस समय मैं इत्तेफाक से हरिराम जी से मिलने इनके ऑफिस गया। इन्होंने इस कार्यक्रम का विस्तृत रूप, हमारी करीब 2 घंटे चर्चा हुई, उसमें मुझे बताया। उसका मूर्त रूप आज यहाँ पिंक सिटी और जयपुर राजधानी की पावन धरा पर सत्यवादी वीर तेजा जी महाराज का आशीर्वाद और अलौकिक चमत्कार का रूप कारण है कि हम सब आज इस धरा पर और इस भवन में उनके इस वीर तेजा जी गौरव यात्रा व राष्ट्रीय सम्मान समारोह का विधिवत आज आगाज़ किया है। इस अवसर पर हम सबको मार्गदर्शन करने पधारे हम सबके आदरणीय और मेरे मार्गदर्शक भी पूर्व एडीएम जसाराम जी साहब, धर्मेंद्र जी कीलक जी और इस कार्यक्रम के संयोजक और हमेशा किसान कौम और तेजा जी महाराज की जीवन गाथा और सामाजिक सरोकारों में अग्रणी भूमिका निभाने वाले हमारे भाई हरिराम जी केवाड़ा जी और पधारे सभी मातृशक्ति और सभी बुजुर्गों, युवा साथियों का, आप सभी का भी मैं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आभार व्यक्त करूंगा। जब हम इस कार्यक्रम की चर्चा इन्होंने मेरे साथ संयोगवश में उस समय पहुँचा, ये भी एक तेजा जी महाराज के आशीर्वाद के रूप में मैं लेता हूँ कि तेजा जी महाराज जब साहब ने हमें बहुत लंबी विस्तारपूर्वक हमारे समाज के अग्रज हैं और हमारे सौभाग्य से मैं भी डीडवाना का ही निवासी हूँ और साहब बाल्यकाल से मैं साहब के जीवन दर्शन को भी देखता आया हूँ। इन्होंने हमेशा सामाजिक सरोकार और ग्रामोत्थान विद्यापीठ के जरिए महिला सशक्तिकरण के इनके योगदान को मैं हमेशा मेरे जीवन में भी आत्मसात करने का प्रयास करता हूँ। तेजा जी महाराज आज हम सब के बीच एक अलौकिक शक्ति के रूप में हम सब के साथ जीवन दर्शन के रूप में हैं। सत्यवादी वीर तेजा जी महाराज ने उनके जन्म को लेकर और उनके युवा अवस्था में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति सत्य, गौ रक्षा, प्रकृति, खेती बाड़ी और किसान कौम के आराध्य देव के रूप में आज वो पूजे जाते हैं। ये हम सब के लिए गौरव की विषय है।
मैं अपनी बात विस्तार पूर्वक नहीं करके मैं कहना चाहूँगा कि हम तेजाजी महाराज के जीवन को हम सभी किसान कौम के भाई, वो चाहे किसी जाति धर्म से आते हो, जब हम खेतीबाड़ी की शुरुआत करते हैं, जैसे अड़ोतिया साहब ने बताया, उस समय तेजा गायन के साथ करते हैं। सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज ने, वो एक उस समय के प्रतिष्ठित परिवार से थे, समर्थ परिवार से थे। उसके बाद भी उनका जीवन मानव जीवन में होने के बाद उन्होंने देव्य चमत्कार के रूप में हम सब के बीच में थे। तो वो किसी गोत्र या समाज के प्रतिनिधि के रूप में नहीं होकर वो हम सब के बीच में एक प्रेरणा के रूप में आए। उनका जीवन दर्शन हम सब को आत्मसात कर आम जन तक हम पूरे देश विदेश तक पहुंचाएं, वो हम सब के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और ये कार्यक्रम जब हमने चर्चा की कि ये धार्मिक कार्यक्रम नहीं होके हमने इस कार्यक्रम को उनके जीवन दर्शन की जो सच्चाई आम जन तक पहुंचाने का जो बीड़ा हम सब ने उठाया है, आप सब इसके सहयोगी भी बने। और ये हमारा जब कोई भी कार्यक्रम शुरू होता है, मुझे हमेशा जीवन में पढ़ने को मिला और मैं महात्मा गांधी जी से काफ़ी प्रभावित था, विवेकानंद जी से। महात्मा गांधी जी ने लिखा कि कोई भी कार्य जो एक क्रांति का रूप लेती है, उसमें बहुत बड़ी भीड़ की आवश्यकता आपको नहीं है। आप शुद्ध मन से, शुद्ध अंतःकरण से 4 लोग, 5 लोग, 3 लोग, 2 लोग भी अगर आपकी राह सत्य की है, आपकी राह ईमानदारी की है, तो उस कार्य में प्रकृति भी आपका साथ देती है। वही कारण है कि हमने हरिराम जी ने इस कार्यक्रम की चर्चा की और आज इसका मूर्त रूप हम यहाँ से कर रहे हैं। आप सब लोग इतनी संख्या में पधारे, हमारे माताएं बहनें भी पधारी, ये बड़ी बात है। सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज हमारे नागौर के जाए जल में, उनकी आज गौरव गाथा हमें खुशी होती है कि कैम्ब्रिज जैसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में उन पर शोध हो रहा है। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। हम उचित मंच में जहाँ भी सरकार के प्रतिनिधि हमारे संपर्क में हो या किसी भी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हो जो हमारे संपर्क में हो, उनको हम अपने उदार मन से उनको इस बारे में बताएं, उनको आत्मसात करें। ज़रूर सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज का चमत्कार, उनका आशीर्वाद हम सबको मिलेगा और एक दिन ये मूर्त रूप रहेगा। जिस प्रकार पिछली सरकार में, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पिछली सरकार कांग्रेस सरकार में वीर तेजाजी बोर्ड का गठन हुआ। आज वो बोर्ड क्रियान्वयन में नहीं अभी तक आ पाया है, लेकिन हम सब के प्रयास करेंगे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से, कि वो वीर तेजा कल्याण बोर्ड शुरुआत में राजस्थान में हम उसको पूर्ण रूप से उस बोर्ड की क्रियान्वयन हो। तेजाजी की जीवन दर्शनी हर हमारे कम से कम राजस्थान में शुरुआती तौर में हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाए और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के और सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम में उसको शामिल किया जाए। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम किसान कौम से हैं, हम जाट गोत्र से हैं, बल्कि वो हम सब के आराध्य देव हैं और उनका वैज्ञानिक आधार भी है जो उनके जीवन दर्शन हमें आज पढ़ने को मिला। मैं बड़े रूप में तो आज ज़्यादा बात नहीं कह सकता कि तेजाजी महाराज के जहाँ वो जन्मे उस माटी से मैंने भी मेरा बाल्यकाल और आज वहाँ हम जीवन यापन कर रहे हैं। मैंने मेरे पिताजी के रूप में देखा जिस प्रकार तेजाजी महाराज किसी प्रकार के आडंबर पाखंड को भी नहीं स्वीकार करते थे, वैसा ही मेरे पिताजी, अभी पिछले दिनों हरिराम जी को भी उनसे मिलना हुआ, वो उनका जन्म सौभाग्य से महाशिवरात्रि के दिन हुआ। वो किसी मंदिर नहीं जाते और पंडित पूजा पाठ में कोई बड़ा विश्वास नहीं रखते और मंदिर आज तक भी सब नहीं जाना हुआ उनका। वो हमेशा एक ही बात, मुझे बाल्यकाल से मैंने उनके जीवन से भी और उन्हीं को मैं तेजाजी के रूप में लेता हूँ कि भाई आप सत्य के मार्ग पे हो तो आपको किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप महादेव जी का और वीर तेजाजी महाराज का स्मरण कर आप सत्य के मार्ग पे निकलो, ईश्वर प्रकृति आपका साथ देगी। उसी रूप में ये वीर तेजाजी गौरव यात्रा आप सब यहाँ पधारे और मैं इसके अच्छे रूप में और पूरे राजस्थान ही नहीं भारतवर्ष में इसका एक बड़ा मैसेज जाए और जन जन के आराध्य देव सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की गौरव गाथा को हम आम जन तक पहुंचाने में सफल रहें। इस प्रकार के आयोजन निरंतर सालाना हम करते रहेंगे ताकि एक दिन वो समय आएगा जब हमें गर्व का महसूस होगा कि उस दिन हमने एक छोटे से प्रयास से इस कार्यक्रम का बीड़ा उठाया था और सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज और हमारे समाज के सभी प्रबुद्धजनों के आशीर्वाद से वो ज़रूर फलीभूत होगा। आप सब ने बुलाया, मान सम्मान दिया, उसके लिए भी धन्यवाद।
और सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की पुनः जयकारे के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अभिनंदन। बोले सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की जय। आदरणीय जसाराम जी सर कुछ और कहना चाहते हैं? तुकाराम भाई ने जो बात कही उसी पे याद आ गया, इसलिए मैं दोबारा आपके समक्ष खड़ा हुआ हूँ। एक तो जो तेजाजी बोर्ड की बात कही, तेजाजी बोर्ड के गठन के लिए जो सरकार को चिट्ठी लिखी गई, मेरे ही द्वारा लिखी गई थी। मैंने गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब के बंगले पर बैठ करके वो चिट्ठी बनाई, उनसे दस्तखत करवाए, लेकिन मैंने ये कहा कि पहले सीएम साहब से बात कर लो, यदि वो गठन के लिए तैयार हों तो ही चिट्ठी भेजो, वरना भेजने की ज़रूरत नहीं है। भेजी गई। उससे पहले केवल 2 बोर्ड बने थे, और हालांकि वो बोर्ड बहुत बाद में 28 फरवरी 2023 को गठित हुआ। और सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट में एडिशनल डायरेक्टर हैं सुरेंद्र गजराज। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, बोले सर मेरे को आपसे मिलना है। मैं उनसे पहले परिचित भी नहीं था। मैंने कहा क्यों मिलना है? बोले आपने एक कोई चिट्ठी लिखवाई थी। मैंने कहा हाँ। वो तो बहुत पुरानी हो गई, संभवतः सीएम साहब की इच्छा है नहीं। बोले अब वो इच्छा हो गई है, और मुझे ये निर्देश हुआ है कि इसमें क्या क्या प्रावधान रखने हैं उसके लिए आपसे संपर्क करें। तो आप कहाँ हो? मैं उस वक्त यहाँ एक जाट महाकुंभ का आयोजन हो रहा था, तो उसकी व्यवस्थाओं के लिए भी जाट महाकुंभ में जाट समाज के लिए क्या क्या डिमांड्स होगी, तो चार्टर ऑफ डिमांड्स बनाने का भी मेरे जिम्मे था। और दूसरा मैंने कहा चार्टर ऑफ डिमांड्स से ही काम नहीं चलेगा, हमारे कुछ संकल्प खुद के भी तो होने चाहिए। यदि हम खुद समाज का सुधार नहीं करना चाहेंगे तो केवल मांगे रखने से किसी भी समाज का, देश का विकास नहीं हो सकता। तो मैंने दोनों चीज़ें तैयार की, चार्टर ऑफ डिमांड्स भी तैयार किए और संकल्प भी तैयार किए। संकल्प और चार्टर ऑफ डिमांड्स के उस महाकुंभ में पढ़ने के लिए मुझे कहा गया। मैंने किसी वजह से चार्टर ऑफ डिमांड्स पढ़ने से तो मना कर दिया साहब। मैंने कहा वो मैं नहीं पढ़ूंगा, वो आप किसी जनप्रतिनिधि से, जो एस्टेब्लिश्ड जनप्रतिनिधि है, उनसे पढ़वाइएगा। तो कहा कि आप संकल्प पढ़ दें। मैंने कहा संकल्प भी मैं नहीं पढ़ूंगा, संकल्प किसी ऐसे आदमी से पढ़वाएं जिसके प्रति समाज में थोड़ी श्रद्धा हो। तो वो संकल्प मैंने यहाँ, अब तो वो रहे नहीं, गोपाल दास जी महाराज नारायणा दादू पीठ के, और गोपाल दास जी महाराज बहुत विद्वान आदमी थे, और केवल दादू पीठ नारायणा के ही वो मुखिया नहीं थे। उस वक्त देश में जितने भी दादू पीठ थी उसके वो प्रमुख थे, पूरे देश के प्रमुख थे वो। उनसे मैंने उसका पठन करवाया था। दूसरा वाकया, हालांकि मैं किसी उसके चमत्कार की उसकी बात नहीं मानता भी नहीं हूँ, लेकिन बाय द वे याद आ गया तो एक घटना सुनाता हूँ। अक्टूबर 2005 की बात है। स्वर्गीय राष्ट्रपति कलाम साहब का राजस्थान दौरा हुआ। मैं उस वक्त अजमेर में सीओ था, धर्मेंद्र जी, और बाय द वे वो दौरा एक दिन में 2 जगह तय हो गया, अजमेर और टाटगढ़। टाटगढ़ का नाम सुना होगा, उसका असली नाम वर्षा खेड़ा है, गांव का नाम वर्षा खेड़ा है, जिसको टाटगढ़ कर्नल टॉड का वहाँ बंगला था, वो वहाँ रहे थे, इस वजह से टाटगढ़ कहलाया जाता है। असल नाम है वर्षा खेड़ा। तो टाटगढ़ में भी उनको आना था। जिस पर्पस से उनको इनवाइट किया गया था, जहाँ आना था, वो बाद में निरस्त हो गया, चूँकि उसमें कुछ गड़बड़ियाँ थी। और बाय द वे वो मेरी ही वहाँ की जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने कहा भाई ये काम तो मैं मेरे हाथों से नहीं करूँगा। लेकिन टाटगढ़ गांव वालों से मैंने वादा किया है कि मैं आऊँगा तो मैं टाटगढ़ ज़रूर आऊँगा। तो मेरे जिम्मे ये आ गया, कलेक्टर और कमिश्नर
महावीर सिंह जी कलेक्टर थे, कमिश्नर दीपक उप्रेती साहब थे, उन्होंने कह दिया कि जसाराम अब तू जाने टारगेट की विजिट जाने, तो मुख्य काम था वो तो तूने कैंसिल करवा दिया तेरी रिपोर्ट से, तो अब क्या करवाना है प्रोग्राम तुम्हें तय करना है। खैर मैंने प्रोग्राम तय किया और जैसे कलाम साहब का स्वभाव था बच्चों से और जो भी समाज के गरीब तबके के लोग होते हैं उनसे उनका बड़ा स्नेह था, तो मैंने वहाँ 5 स्कूल्स थी, 5 स्कूल उनसे विजिट करवाई, सीखो कमाओ केंद्र विजिट करवाया, आंगनवाड़ी केंद्र विजिट करवाया, और वहाँ टाटगढ़ में एक तेजा चौक है, उस गांव का सबसे बड़ा जो सामूहिक हमारे इधर ग्वाड़ बोलते हैं, तो जो सार्वजनिक स्थान है उसका नाम है तेजा चौक, और उसमें एक कोई मंदिर वगैरह कुछ नहीं है, एक चबूतरी है, चबूतरी पर छोटा सा वो कवर बना करके और तेजा जी की मूर्ति उसमें घोड़े पर सवार स्थापित है। तो मैंने कहा इस तेजा चौक में राष्ट्रपति जी की पब्लिक मीटिंग करवाएंगे। चैलेंज ये आया कि राष्ट्रपति की विजिट के लिए आएगा कौन। खैर मैंने जैसे भी व्यवस्था की वहाँ अच्छी खासी भीड़ हो गई, और हमारे 2 कैबिनेट मंत्री भी वहाँ, प्रोफेसर स्वर्गीय सांवरलाल जी जाट साहब और स्वर्गीय चौधरी दिगंबर सिंह जी, उनके प्रोटोकॉल में मिनिस्टर इन वेटिंग नाम होता है उनका, वो थे, डिविजनल कमिश्नर साहब भी थे, यहाँ से सेक्रेटरी जी एडी वो भी गए हुए थे, जिला प्रमुख मैडम भी थी, सभी लोग थे। जब वो आए तो सामने चूँकि भीड़ दिखानी थी तो हमने स्कूलों के बच्चों को, टीचर्स को, और वहाँ हमारी 10 पंचायतें थी, तो मैंने सरपंचों को कहा भाई आपको इसमें मदद करनी है, तो वो लेकर के आए, गांव वालों को भी खूब लेके आए, अच्छे पूरा पैक हो गया तेजा चौक। अब वो बच्चों से मिलने के लिए निकल पड़े, तो अब बच्चे तो उत्सुकतावश होते हैं, तो वो बैरिकेडिंग वगैरह सब कुछ की हुई थी, इसके बावजूद भी वो हाथ मिलाना शुरू कर दिया कलाम साहब ने बच्चों से। तो एक बच्चा उत्सुकतावश बैरिकेडिंग तोड़ करके उसके बीच में से घुस करके सामने आ गया और उनके पैरों वो लड़खड़ा गए। मैं उनके राइट साइड में चल रहा, लेफ्ट साइड में उनके एडीसी चल रहे थे जो आर्मी के मेजर थे। तो ज्यों ही वो लड़खड़ाए गिरने लगे, वो पता नहीं इतनी दिमाग में कैसे बात आ गई, वरना मेरा दिमाग तेज चलता नहीं है। मैंने तुरंत हाथ नीचे किया और वो मेरे हाथ पे झूल गए, नीचे गिरने नहीं दिया कलाम साहब को। और एक बार तो मैंने सोचा कि पता नहीं इतनी बड़ी हस्ती है, कहीं नाराज़ नहीं हो, गुस्सा नहीं हो। वो खड़े हो गए, उनके एडीसी ने भी उनको संभाल लिया और मेरे को बस इतना थैंक यू। और फिर मैंने कोशिश की भाई कि बच्चे नहीं आए, लेकिन वापस बिल्कुल उनके चेहरे पे किसी तरह की कोई शिकन नहीं, वापस वैसे ही हाथ मिलाने लग गए और बड़ी शानदार सभा हुई। आखिर की बात जो कलाम साहब का व्यक्तित्व है और क्यों ऐसे लोग सदा के लिए अमर हो जाते हैं किसी देश के, किसी समाज के इतिहास में, वो बात बताना चाहता हूँ। जब वापस टेक ऑफ होना था उनको, 3 हेलीकॉप्टर एज प्रोटोकॉल होते हैं राष्ट्रपति के, तीसरे हेलीकॉप्टर से उनको निकलना था। उससे पहले वो फोटो सेशन होता है, तो सारे मिनिस्टर्स, जनप्रतिनिधि और ऑफिसर्स ने लाइन अप होकर के उनके साथ हाथ मिलाया, फोटो सेशन हुआ। और मैं चूँकि वो रावतों का इलाका है, जो गांव वाले थे वो हेलीकॉप्टर को देखने में ज़्यादा उत्सुक थे, तो वो सारे वहाँ से मीटिंग से भाग करके उस पहाड़ी को काट करके हमने हेलीपैड बनवाया था, उस पर आ गए। अब मेरे को डर लगा कि ये एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर है, इनके रोटर जब तेज़ घूमेंगे तो हवा से कहीं कोई गिर नहीं जाए घाटी में नीचे। मैं भाग करके पुलिस वालों को कह करके उनको संभालने के लिए, अरे मैंने कहा इनको थोड़ा नीचे रखो, थोड़ा नीचे रखो, इसी में लगा रहा। जब कलाम साहब अपने हेलीकॉप्टर में बैठने के लिए गए, हेलीकॉप्टर में सीढ़ियाँ होती है, तो दूसरी सीढ़ी पर चढ़ करके उन्होंने यूँ हाथ हिलाने के लिए सबसे बाय बाय, और पता नहीं कैसे मेरे ऊपर उनकी नज़र पड़ी। मैं दूर खड़ा वो व्यवस्था देख रहा था। उन्होंने कहा, हे जेंटलमैन, यू डोंट हैव फोटो विद मी, कम हियर। वापस उतर के आए, फोटोग्राफर को बुलाया और मेरे से अकेले के साथ उन्होंने फ़ोटो खिंचवाई।
मैं मेरे घर पे 3 लोगों की फोटो रखता हूँ जिनको मैं आदर्श मानता हूँ। स्वामी केशवानंद जो शिक्षा संत थे, अनाथ थे, अनपढ़ थे, और इसके बावजूद उस आदमी ने अपनी इच्छा शक्ति से कितना ज्ञान प्राप्त किया, और देश के आज़ादी से पहले ऐसे शिक्षण संस्थान को उन्होंने संभाला। स्थापना उन्होंने नहीं की थी, हालांकि स्थापना करने वाले 2 सज्जन दूसरे थे, हरीशचंद्र नैन और एक भोबिया साहब, वो दोनों थे, लेकिन उसको संभाला और उसको इस रूप में पहुंचाया स्वामी केशवानंद जी ने। मैं उनके जीवन से बहुत प्रभावित सदास्य रहा हूं। दूसरा स्वामी विवेकानंद जी, जो भले ही एक ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन उन्होंने युवाओं को देश को आगे बढ़ाने के लिए, समाज के सुधार के लिए जिस तरह का संकल्प और विश्वास दिलाने का काम केवल देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में जो भारत के लिए किया, भारतीय संस्कृति के लिए किया, वो स्वामी विवेकानंद थे। और तीसरे कलाम साहब का, कि इतने, मतलब हमारे देश और संविधान में तो सर्वोच्च पद राष्ट्रपति ही है, गणतंत्र के वो गणाधिपति है। वो आदमी किसी एक छोटे से अधिकारी के प्रति जो 2 घंटा उनके साथ रहे, और किसको क्या परवाह, लेकिन उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि हाँ, ये बंदा मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में रहा और पूरा प्रोग्राम ठीक से करवाया, तो इसके साथ भी फोटो होना चाहिए था, क्यों नहीं हो पाया। तो ये उस तेजा चौक की घटना थी जो बाय द वे ध्यान में आ गई। धन्यवाद। बिल्कुल, अच्छाई और सच्चाइयों की खुशबू जो है वो अपने आप में अद्भुत है। हम लोग राजनीति के विद्यार्थी रहे तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपालों के अधिकार, कर्तव्य उनका वो देखते थे, और जब ईश्वर ने ऐसा मौका दिया कि उनके साथ रहने का, काम करने का, राजभवन में, राष्ट्रपति भवन में रहने का अवसर नज़दीक से देखा, तो लगा कि ये दुनिया कोई अलग नहीं है, ये अपनों से ही बनी है और अपन ऐसा कर सकते हैं। हमारे बीच में हमारे गुरुजी डॉक्टर गणेश नारायण जी घोंसले साहब, जो 3 बार प्रधानमंत्री शील्ड अवॉर्डी हैं और पिछले लगभग 15 वर्षों से राजस्थान कैरम टीम के मैनेजर हैं। गुरुजी आगे पधारे। डॉक्टर गणेश नारायण जी, आओ गुरुजी, आगे आओ। और 3 प्रधानमंत्रियों के साथ आप रहे हैं, और अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सादगी से और गुरुजी बड़े सहज सरल। कुछ बच्चों को सर सम्मानित करेंगे, 1-2 प्राइज़ आप अपने हाथों से दे जाएं, कि हमारे जो सम्मानित हो रहे हैं सर वो अपने आप में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं। ये तो सादगी है इनकी कि सामान्य से आग्रह पर सामान्य से कार्यक्रम में हमारे बीच में आ जाते हैं। मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं हमारे बहुत ही यूनिक रोहित मीणा, जो हर घर शिक्षा अभियान ठेठ डांग क्षेत्र धौलपुर से लेकर पूरे राजस्थान में प्रसारित कर रहे हैं। ऐसे हर घर शिक्षा अभियान के प्रणेता और फाउंडर चेयरमैन भाई रोहित मीणा हमारे बीच में पधारे, और उन्हें श्री वीर तेजाजी का ये राष्ट्रीय सम्मान हम आप सबके बीच में प्रदान कर रहे हैं। रोहित मीणा आदरणीय धर्मेंद्र जी और जसाराम जी से निवेदन है कि आप इन्हें ये प्रदान करें। अभिनंदन, स्वागत, आभार भाई रोहित मीणा। थैंक यू सर। हाँ, और हमारे भव्य ने क्या जीता है, इधर आओ भव्य, भव्य की मम्मी भी आ जाओ। CRPF के फौजी साहब हैं, अपना परिचय बताओ। मेरा नाम भव्य है, मैं क्लास 6th में पढ़ता हूँ। मेरे फादर का नेम टोडरमल चौधरी, मेरी मम्मी का नाम मंजू चौधरी है, और मैं नारायण टेक्नो स्कूल में पढ़ता हूँ। वाह साहब, वाह। चलो अभी इसका अचीवमेंट्स क्या है? बताओ, आप ये बताइए किसमें क्या लेके आए? मैं अभी एरो स्केटोबॉल नेशनल खेल के आया हूँ स्केटिंग में, महाराष्ट्र शिरडी में।
क्या बात है, महाराष्ट्र का नेशनल प्लेयर, महाराष्ट्र में नेशनल खेल के। जी भाई, ये सम्मान पत्र बेटा आपको सर के कर कमलों से। जी अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे राष्ट्रीय कवि भाई कृष्ण कुमार सैनी जी को। आओ सैनी जी। श्री वीर तेजाजी राष्ट्रीय सेवा सम्मान से सम्मानित हो रहे हैं हमारे राष्ट्रीय कवि चौपाल के संस्थापक कवि कृष्ण कुमार सैनी जी, जिन्होंने समाज में शिक्षा के विकास, सामाजिक सरोकार और देशभक्ति से सरोकार साहित्य की रचनाएं आपने हमेशा प्रस्तुत की है। आपको बहुत सारी बधाइयाँ और कई सारी संस्थाओं से आप सम्मानित हैं। आपका अभिनंदन, स्वागत। इसी कड़ी में हमारे बीच में है श्री अजय शर्मा, अजय शर्मा जी एक मीडिया कर्मी हैं, राजस्थान मीडिया के संस्थापक हैं, मेरे सहयोगी रहे हैं और इसके साथ ही आप पत्रकारिता और सामाजिक सरोकार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल यूँ आइए, ये तो आप अजय शर्मा जी का सम्मान और अभिनंदन। सम्मान है अजय शर्मा जी। इसी कड़ी में थैंक यू सर। हमारे बीच में राजस्थान का पहला हनी बी कीपिंग का FPO बनाने वाले हमारे भाई दुर्गा शंकर जी, जो झालावाड़ से हैं। दुर्गा शंकर जी का अभिनंदन। और हमने साथ में मिलकर, हमारे 10 युवा साथी किसानों की टीम है और हम 10 लोग मिलकर अभी एक द अरावली समृद्धि किसान प्रोड्यूसर कंपनी के नाम से FPO के माध्यम से हम काम कर रहे हैं। और राजस्थान में हमें प्रगतिशील किसान का अवार्ड भी राज्य सरकार ने दिया है। तो भाई दुर्गा शंकर की और भरत जी की बड़ी भूमिका है। तो भरत जी आप भी आएँ, अपना मोमेंटो साथ लेकर आएँ। भरत जी और दुर्गा शंकर जी दोनों के साथ फिर हमारी एक नई टीम और बन गई है। तो आपको बहुत सारी अमृत पैदा करते हैं, शहद, तो प्रकृति की बड़ी सेवा आप कर रहे हैं इसके माध्यम से। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में मेरे पत्रकार साथी भाई रामविलास लांगड़ी हैं। आप ग्रास रूट की जो ग्रामीण क्षेत्र की खबरें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। भाई रामविलास जी लांगड़ी, आप ग्रामीण क्षेत्र की पत्रकारिता को बड़ी शिद्दत, ईमानदारी, जिद और जुनून से करते हैं और आपने पीड़ित और शोषित को न्याय दिलाने में और मुखर होकर अपनी पत्रकारिता की आवाज़ को बुलंद किया। आपको श्री वीर तेजाजी राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित करते हुए हर्ष और गौरव की अनुभूति है। और हमारी सुमन मेघवाल, आप फुटबॉल की राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, सुमन मेघवाल। और श्री वीर तेजाजी का जीवन आदर्श सभी धर्म समाज को समर्पित है। तो आइए अब श्री वीर तेजाजी राष्ट्रीय गौरव सम्मान से हम विभूषित कर रहे हैं सुमन मेघवाल, जो फुटबॉल की राष्ट्रीय खिलाड़ी है और देश के लिए आपने खेलकर देश का गौरव बढ़ाया है। आपको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। और इस अवसर पर हमारी शारदा जी, जो नर्सिंग ऑफिसर हैं, आप दौसा में पदस्थापित हैं और हमारे जायल अड़सिंगा से की रहने वाली है। आपके सम्मानीय पतिदेव हमारे मित्र भाई प्रहलाद जी भी आए हैं, तो दोनों जोड़े से आए हैं। आपका सम्मान एंटरप्रेन्योर है सुख जी आपकी तरह, और आपका नागालैंड में बहुत सारी जगह पर अच्छा काम धाम है। बिल्कुल सर, है ना, साथ आए। आपका सम्मानीय नर्सिंग ऑफिसर शारदा चौधरी जी का और प्रहलाद जी का ये सम्मान आपकी सेवाओं के लिए, आपकी कर्तव्य निष्ठा के लिए और आपके सामाजिक सरोकारों के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई और सदैव इन कार्यक्रमों के प्रति आपका भाव विराजो। इसी कड़ी में हमारे सरोज जी चौधरी हैं, जो जाहिल से ही है और हमारी सबसे अच्छी ऑडियंस ही है। हमारे प्रत्येक कार्यक्रम की दर्शक दीर्घा की शोभा बढ़ाती है। सरोज जी आओ, आपका सम्मान। सरोज जी, सरिता, दोनों जी आ जाओ, दोनों आ जाओ। यह तो देखो सम्मान हमने इस तरीके का तैयार किया है कि इसमें आपकी उपलब्धि भी है, तेजाजी की तस्वीर भी है और तेजाजी के आदर्श भी है। तो आपके डाइनिंग हॉल में ये अच्छा शोभायमान भी लगेगा और आपको राष्ट्रीय सेवा सम्मान की अनुभूति भी रहेगी। अभिनंदन और स्वागत, आभार।
आदरणीय सरोज जी, आओ सरिता जी। जी, वंदन, स्वागत आदरणीय सरिता जी का। जी, हमारे बाघ सिंह ये बालक भरतपुर से है और बहुत होनहार था, एक ज़रूरत के हिसाब से मेरे से मिला। क्या भाग सिंह लगता है? भाग सिंह। और अभी ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के माध्यम से पीएचडी एमएससी पीएचडी की है एग्रीकल्चर में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज से। तो बिल्कुल बधाई आपको, बधाई भाई, बधाई। इसी कड़े में हमारे बनवारी लाल जी जो अंतर्राष्ट्रीय लीलन घोड़ी के कलाकार हैं। नहीं, आज मीटिंग थी, आज कोई कल्चरल फंक्शन हमने नहीं रखा। अभी वैसे घोड़ी सजा के फोटो सेशन होगा। तो बनवारी लाल जी अंतर्राष्ट्रीय लीलन घोड़ी के कलाकार हैं। आपका सम्मान और आपका अभिनंदन और स्वागत। जय बोलिए वीर तेजाजी महाराज की। मेरा नाम रमेश कुमार है, मैं बालोतरा से हूँ और मेरे द्वारा कर लो दुनिया मुट्ठी में एक पुस्तक लिखी गई है और मेरे तेजाजी महाराज का इतिहास लिखा हुआ है, महाराजा सूरजमल जी का इतिहास लिखा है और खेमा बाबा का भी लिखा है। अभी मैं स्टडी में व्यस्त हूँ, वो पुस्तक पब्लिकेशन करवानी है, सर से ही करवाएंगे, अपने एक प्रोग्राम रख के उसको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बढ़िया। और हम आपको इस अवसर पर कमिटेड करते हैं कि आप तो लिखिए, उसका आर्थिक रूप से प्रकाशन का जो भी खर्च होगा हम मदद करेंगे आपकी, उसको प्रकाशन में लेकर आएंगे। थैंक यू रमेश जी, थैंक यू। इस अवसर पर मैं रामचंद्र जी साहू जो युवा व्यवसायी हैं, पूरे राजस्थान में इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जीते हुए भी जीवन के बाद भी, दोनों की भूमिका में आपका बड़ा अच्छा भाव है। आपको बहुत बहुत बधाई सर। इसी कड़ी में श्री जितेंद्र जी झूरिया युवा व्यवसायी जयपुर, भाई जितेंद्र भाई हमारे कोटा तक सारथी बना तो बड़ा अच्छा भाई जितेंद्र झूरिया जी का सम्मान और अभिनंदन। इसी कड़ी में भाई महावीर जी मीठड़ी समाज सेवी और अंबेडकर संस्थान डीडवाना के माध्यम से आप सेवा कार्य कर रहे हैं, श्री महावीर जी। महावीर जी का सम्मान और अभिनंदन, स्वागत। अशोक जी सापुरा से, हमारे अशोक जी हरिद्वाल सापुरा से जो हैं, अशोक जी का अभिनंदन और अशोक जी का अभिनंदन और स्वागत जी। अच्छा, और कोई अपने साथी रहे क्या? एक राजकुमार बुगालिया है। हाँ, राजकुमार जी है। अरे वाह, जैसलमेर में इसने क्या बात, पूरा राजस्थान कवर हो रहा। दौसा, भरतपुर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर। आइए राजकुमार जी बुगालिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बधाई आपको। जैसलमेर में हमारे एक सुनीता चौधरी है राजस्थान पुलिस में, उसने कैंसर से जंग जीती है और एक नया इतिहास बनाई है। तो हमारे राजकुमार जी बुगालिया साहब का ये सम्मान है, श्री वीर तेजाजी राष्ट्रीय गौरव सम्मान से विभूषित। आपकी सेवाओं को, कर्तव्य निष्ठा को, आप साथी इनके अभिनंदन, स्वागत। और अपनी टीम के रहे, हाँ भैया जी, मनोज है ना, अशोक, ये इधर वाले अशोक जी, उधर वाले अशोक जी, अशोक नाम ही भूल रहा हूँ आज। दोनों को दे दो, दो दे दो, लीजिए ये अभिनंदन और स्वागत, सम्मान, थैंक यू विराजे सर। अब मैं इस अवसर पर जो हमारे आप लोग हैं, मैं चाहूँगा कि आपकी जुबानी अपने परिचय के साथ आपकी उपलब्धि भी बताएं और तेजा जी के जीवन दर्शन से आप क्या सीखते हैं, क्या आगे कर सकते हैं, उसको लेकर के। तो मैं भाई कवि कृष्ण कुमार जी सैनी को आमंत्रित करता हूं
जो अपनी साहित्यिक भाषा में वीर तेजाजी के जीवन दर्शन को भी बताएंगे। और इसके साथ ही आप के परिचय और उपलब्धियों के साथ में एक मानव समाज के श्रेष्ठतम निर्माण के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर। आज जो लोक देवता आदरणीय वीर तेजाजी की 952वीं जयंती पर ये तेजाजी गौरव यात्रा और राष्ट्रीय सम्मान समारोह का आयोजन किया है, उसके लिए मैं संयोजक महोदय का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने एक जो दिखावे के कार्यक्रम होते हैं उनसे हट कर के एक धरातल के कार्यक्रम को संयोजित किया और उसके संयोजन के लिए आज कार्यक्रम स्थापित किया और 1 महीने भर तक ये कार्यक्रम चलेंगे। मैं कवि कृष्ण कुमार सैनी दौसा से हूँ और मैंने एक साहित्य के लिए एक संस्था की जो स्थापना की है, राष्ट्रीय कवि चौपाल नाम से है, और उसी के माध्यम से मैंने भी साहित्यिक प्रतिभाओं को मंच देने का कार्य किया है और उसी के माध्यम से सामाजिक क्षेत्र के कार्य भी हम करते हैं। और मैंने आज ये महसूस किया है कि वास्तव में लोक देवता जो वीर तेजाजी है उनकी सादगी आप लोगों से सुनकर महसूस किए। पहले जब बचपन में पढ़ते थे तब गोगा जी हैं, पोबा जी हैं, तेजाजी है, रामदेव जी हैं, उनकी जीवनी हमने पढ़ी थी, लेकिन आज साहित्यिक के क्षेत्र में मैं वीर रस की कविताएं लिखता हूँ। आज हरिराम जी से मिला और इन्होंने भी कहा है कि आप अब तक तो आपने नहीं लिखा, लेकिन अब आगे से आप तेजाजी के ऊपर अपनी कविताएं लिखिए, लेखन लिखिए। तो मैं ये पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ इस मन से कि मैं ज़रूर निश्चित ही आदरणीय तेजाजी के ऊपर अपनी कविताएं लिखूँगा और लेख लिखकर मैं ज़रूर आप तक इस 1 महीने की यात्रा के अंदर अंदर आप तक भेजने की पूरा प्रयास करूँगा। इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और इसी तरह आप नई प्रतिभाओं को मंच देते रहे। और सम्मान की बात करें तो मुझे वैसे तो ढेरों सम्मान और पुरस्कार अब तक मिल चुके हैं, जिसमें आदरणीय हरिराम जी का भी कई जगह सहयोग रहा है। इनके माध्यम से भी मुझे दौसा गौरव सम्मान और जयपुर में भी पिंक सिटी प्रेस क्लब में राजस्थान गौरव सम्मान जैसे अनेक सम्मान मिल चुके हैं। और मैं इस कार्यक्रम से जुड़कर मैंने महसूस किया है कि धरातल से जुड़कर जो कार्यक्रम किए जाते हैं उनकी खुशी और उनके जो संकल्प होते हैं उनसे जो शिक्षा मिलती है वो निश्चित ही समाज में एक संदेश पैदा करती है, एक जो अपन करें परिवर्तन जरूर लाती है। तो आदरणीय हरिराम जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। एक तो देशभक्त एक मुखड़ा कि कभी लिखना अगर चाहो तो सबका मान लिख देना, शहीदों की चिताओं का जरा सम्मान लिख देना, और जिन्होंने देश हित कुर्बान अपने पुत्र कर डाले, कलम की धार से माँ का यहाँ गुणगान लिख देना, कलम की धार से माँ का यहाँ गुणगान लिख देना। और कहता हूँ कि भीगी हुई आँखों का ये मंजर ना मिलेगा और साहित्यकारों समाज सेवियों का ऐसा समंदर ना मिलेगा। वीर तेजाजी महाराज की करुणा कृपा से मिल गया है ये दर छोड़ कर मत जाना, कहीं घर ना मिलेगा, कहीं घर ना मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे रोहित मीणा जी जो हर घर शिक्षा अभियान से के माध्यम से सबको शिक्षा से जोड़ रहे हैं, अब यहाँ ताकि मेहमान भी दिखते रहें, आप इधर से बोल। जी, आप सभी को नमस्कार। परम सम्मानित मंच एवं मंचासीन हत्ती महोदय, आप सभी को नमस्कार। आज ही बहुत अर्ज का विषय है कि 952वीं जयंती पर वीर तेजाजी जो साहस और वीरता और जन जन के नायक के रूप में प्रसिद्ध हैं, उनकी जयंती का आज शुरुआत हो रही है इस यात्रा की। तो ये बहुत ही गौरव का विषय है और हमने जो शुरुआत की है इन्हीं के प्रेरणा से शुरुआत की है, शिक्षा को। और हम अगर इतने व्यक्ति अपने जीवन में एक संकल्प ले के समाज में हमें ये करना है तो हम ठानेंगे तो अपन एक को तो प्रेरित कर सकते हैं। अगर समाज में हम आज 22 हैं 20 हैं तो इतने अगर चाहेंगे तो हम दुगने लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। तो हमारा कार्य है शिक्षा पे, जो भी गरीब परिवार के बच्चे होते हैं हम उनको 2 घंटा सुबह शाम निःशुल्क रूप से शिक्षा प्रदान करते हैं। आज गरीबी में जूझ रहे हैं उन परिवारों को हम ही प्रेरित कर सकते हैं। आज गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, आप सभी को ये पता है, लेकिन हमें उनके लिए आप प्रेरणा सबसे बड़ी चीज़ है। अगर उनको सही प्रेरणा मिली तो वो उज्जवल कर सकते हैं अपने भविष्य को। तो यही मेरी कामना है, शिक्षा पर विशेष फोकस किया जाए और इनके साइंटिफिक रूप जो इनकी रिसर्च चीज़ चल रही है वीर तेजाजी की, ये सबसे गौरव की बात है। तो जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे भाग सिंह भाई से निवेदन करूंगा कि आप भी अपना शॉर्ट अनुभव अपनी बात रखें और उसके बाद में सुमन मेघवाल अपनी बात रखेगी। प्रथम सबको मेरा नमस्कार। मैं भाग सिंह धाकड़, भरतपुर बयाना से, और सन शायद 2016 में मैं सर से 16 या 17 में मैं सर से मिला था। तो
शुरुआत में मैं जयपुर आया था गांव से, और सर से मिलने के बाद भी आज यहाँ तक जो सारी सीढ़ियाँ चढ़ी हैं वो सर के सहयोग से ही, और नहीं तो शायद आज सर गांव में ही, मतलब मजदूरी का बहुत ज़्यादा शौक़ था मुझे तो गांव में, लेकिन आज अच्छी जगह हूँ और शायद और आगे भी अच्छी जगह रहूँगा। इस अवसर पर मैं हमारे साथी अजय शर्मा जी से, चलिए, हमारी प्रिय खिलाड़ी सुमन मेघवाल जो फुटबॉल की खिलाड़ी है, और मंचगण यहाँ पे पधारे हुए अतिथियों, मैं आपके तहे दिल से सम्मान करती हूँ। मैंने काफ़ी जगह मान सम्मान लिया। मैंने 2020 से खेलना शुरू किया, काफ़ी सारे मैच खेल चुकी हूँ मैं। राष्ट्रीय अवार्ड भी मिल सका है गौरी नारी शक्ति का, और मुख्यमंत्री से भी मैं सम्मानित हो चुकी हूँ। चलिए, मैं अजय शर्मा जी से निवेदन करूँगा कि अजय शर्मा जी हमारे राजस्थान मीडिया के संपादक रहे हैं। सम्मानित अतिथिगण और इस कार्यक्रम में पदाधिकारी और जो भी आए हुए महानुभाव, मैं हरिराम जी से सन 2008 से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे पुराने मित्र हैं। मीडिया के माध्यम से हम जुड़े थे और काफ़ी कम समय में इन्होंने तरक्की की है, ये बहुत हमें गौरव होता है। इसके अलावा आज मुझे इस कार्यक्रम में अचानक यहाँ शामिल होने का मौका मिला, और सबसे बड़ी बात है वीर तेजा जी जो गौरव यात्रा है उसके बारे में काफ़ी जानकारी मुझे मिली, और मैंने भी आज काफ़ी सीखा। आज एक वीर तेजा जी के बारे में क्या इतिहास रहा है ये मुझे पहली बार पता चला। तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हरिराम जी, और मेरी पूरी शुभकामनाएं इनके साथ है, और जो उन्होंने कार्यक्रम आमंत्रित किया और सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारे बीच में दुर्गा शंकर जी हैं। आप मधुमक्खी पालन क्षेत्र के उत्कृष्ट किसान हैं और कई सारे हजारों लोगों को मार्गदर्शन देके रोजगार भी दे रहे हैं। दुर्गा शंकर जी अपने बारे में बताएं और आज के कार्यक्रम। आज 952वीं जयंती पर आप हम सभी इकट्ठे हुए हैं, और हमारे आदर्श हरिराम जी के वाड़ा जी से हमें एक ही शिक्षा मिली है, सच्चाई और अच्छाई के साथ हम आगे बढ़ें। सच्चाई का मार्ग हमारे वीर तेजा जी महाराज के मार्गदर्शन में हम चलते जाएं। जीवन को हम उन ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहते हैं जहां सच्चाई हो। तो इसी क्रम में हमने मधुमक्खी पालन की खेती में आज जो कार्य किया है उसका मुख्य लक्ष्य ये रहा कि समाज में जो रोग हैं, आयुर्वेद को हम छोड़ते जा रहे हैं और हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि एक स्वच्छ समाज का निर्माण हो जो आयुर्वेद से ही हो सकता है। तो इसी क्रम में मधुमक्खी पालन की खेती से हमें अमृत की खेती करके लोगों तक अच्छा स्वास्थ्य देने का मौका मिला है, और सदा हम इस समाज की सेवा करेंगे, अच्छे समाज का हम निर्माण करेंगे, स्वच्छ समाज का हम निर्माण करेंगे। और कोई अपनी बात कहना चाहते हैं भाई? सत्यवादी श्री वीर तेजा जी की ज्ञान गौरव यात्रा और राष्ट्रीय सम्मान समारोह का जो रूट चार्ट है वो आज हमारे सम्मानित कोर कमेटी सदस्यों के समक्ष और सम्मानित मंच के समक्ष, और जो दर्शक हमें देश भर में दुनिया भर में देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, उनके सामने निवेदन करना चाहूँगा कि 29 जनवरी यानी कि आज का दिन जो है हमारी संगोष्ठी, संवाद और सम्मान का रहा है, आपसे डिस्कशन का। इसके साथ ही आज हम राज्यपाल महोदय से मिलेंगे और उनका आशीर्वाद लेकर, मार्गदर्शन लेकर 30 जनवरी यानी कल जयपुर में ही हमारे जो मिनिस्टर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के, माननीय विधायकगण हैं, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात, संवाद और उनकी शुभकामनाएं इस कार्यक्रम के लिए लेंगे, उनको जोड़ने के लिए। इसके साथ ही 31 जनवरी को हमारा कार्यक्रम राजस्थान की शिक्षा नगरी, जो सबसे पुरानी शिक्षा नगरी जिसको कहें, जैसे किसान कौम के शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ, जोधपुर में भोपालगढ़ के पास में रतकुड़िया है, वहाँ हम कार्यक्रम रहेगा। और 1 तारीख को जोधपुर में ही आगोड़ाई है जो कर्नल बलदेव सिंह मानव की जन्मभूमि भी है, और वहाँ पर प्रमिला जी चौधरी के द्वारा उनके मदर इन लॉ और फादर इन लॉ की यानी माता पिता की मूर्ति का अनावरण का बड़ा कार्यक्रम है, उसके माध्यम से हम संदेश देंगे। और तत्पश्चात 2 फरवरी को बसंत पंचमी पर जयपुर से इस यात्रा का आगाज़ करते हुए उसके पश्चात में फिर जितना टाइम लगेगा वो उस हिसाब से यहाँ से जयपुर से सांगानेर, चाकसू, निवाई, टोंक, देवड़ी, हिंडोली, बूंदी, तालेड़ा, कोटा, बारां, झालावाड़ और उसके बाद में चित्तौड़गढ़,
भीलवाड़ा, उदयपुर, इधर आपका किशनगढ़, अजमेर, ब्यावर, पाली, सिरोही, जोधपुर, नागौर और आपका बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर और दौसा होते हुए हम सवाई माधोपुर का पार्ट कवर करके और वापस जयपुर आएंगे। तो ये लगभग 1 महीने का समय हमने निर्धारित किया है। हो सकता है कि 1-2 दिन आगे पीछे हो। बाद में हम कोशिश करेंगे कि 2 मार्च को इस कार्यक्रम की क्लोजिंग सेरेमनी रखेंगे और वो इतनी दिव्य और भव्य होगी। उसका स्थान या तो बिरला ऑडिटोरियम होगा या एग्रीकल्चर ऑडिटोरियम, उसमें से हम जो भी कार्यक्रम निर्धारित होगा, जिस तरीके का वो भाव बनेगा, तो इस तेजाजी गौरव यात्रा का जो उपलब्धियां होगी, इसको हम जन जन तक पहुंचाने के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट के रूप में, डॉक्यूमेंट्री फिल्म के रूप में रहेगा। और ये जो पूरा रूट रहेगा, इसमें तेजाजी का साहित्य उपलब्ध रहेगा, तेजाजी के जीवन दर्शन को जन जन तक पहुंचाने वाली और आप सबके स्पीच और जो वीडियो हैं वो प्रमोशनल वीडियो के रूप में हम LED स्क्रीन के माध्यम से दिखाएंगे। और इसके साथ ही उस संबंधित इलाके के विशिष्ट प्रतिभाओं का सम्मान करेंगे। इसी तरीके से टॉक शो और संवाद करेंगे और इसके साथ साथ सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी को भी हम उसके माध्यम से साझा करेंगे। और जो भी समाज के शिक्षा में, खेल में, प्रशासन में या अन्य क्षेत्रों में जो रचनात्मक सफलताएं हैं, उन सफलताओं को हम साझा करेंगे। बीच में जो हमारे कवि और साहित्यकार लोग मिलेंगे तो तेजाजी के जीवन दर्शन को उनके तरीके से प्रस्तुत करेंगे। हर इलाके का अपना कल्चर होता है, वहाँ के जो कलाकार साथी होंगे, उन कलाकारों के द्वारा तेजाजी की जीवन गाथा को उनके स्थानीय शैली और अंदाज में प्रस्तुत किया जाएगा। तो एक तरह से ये कंप्लीट कार्यक्रम होगा। बीच में हमारे जितने भी जो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ होगी, उन कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हम सेमिनार के रूप में वाइस चांसलर के साथ में, प्रोफेसर्स के साथ में, जो हमारे जिलों के कृषि विज्ञान केंद्र है, उन कृषि विज्ञान केंद्र के कृषि वैज्ञानिकों के साथ में भी तेजाजी के जीवन दर्शन को किस तरीके से आत्मसात कर सकते हैं और विजन डॉक्यूमेंट हम बना सकते हैं, उसको लेकर के राष्ट्रीय संगोष्ठी और सेमिनार होंगे, सम्मान समारोह होंगे। तो ये अनवरत सिलसिला लगातार जारी रहेगा और एक देश और दुनिया का मैं समझ रहा हूँ सबसे बड़ा और सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला इवेंट होगा, जिसके अंतर्गत 100 से ज़्यादा बड़े सिटीज़ शामिल होंगे, हजारों वक्ता और प्रतिभा ही शामिल होगी। इसके अलावा लाखों लोग इसको फिजिकली रूप से विजिट करेंगे, ज्वाइन करेंगे। करोड़ों लोग सोशल मीडिया के माध्यम से इसको देखेंगे और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, कई राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों का हम वर्चुअल संदेश ले रहे हैं, ताकि उस वर्चुअल संदेश को हम डॉक्यूमेंट्री के रूप में दिखा सकें और समाज के बीच में रख सकें, ताकि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के जेहन तक तेजाजी के आदर्शों की समसामयिकता, उनकी प्रासंगिकता और उनकी उपादेयता को हम स्थापित कर सकें। ऐसा विनम्र प्रयास है और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि हम इस कार्यक्रम को बहुत अच्छाई से, बहुत सच्चाई से, बहुत ही सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए माँ प्रकृति परमात्मा हमारे साथ हैं। बोले सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की, बोले श्री राला बाबा धाम की जय हो। धन्यवाद। अब अपन एक ग्रुप फोटो सेशन उधर लेंगे और हमारे रोडवाड़े साहब को ये जिसे सामने और ये हमारे आदरणीय जी सर धर्मेंद्र जी साहब। श्री वीर तेजाजी ज्ञान गौरव यात्रा और राष्ट्रीय सम्मान समारोह की श्रृंखला 1 महीने की पूरे राजस्थान और देश भर में शुरू हुई है। पिंक सिटी प्रेस क्लब नारायण सिंह सर्किल जयपुर से इसका आगाज़ हुआ है। हमारे विशेष सहयोगी बड़े भाई साहब सम्मान्य विकास जी सिरोही, जो चेयरमैन है राजस्थान विकास फाउंडेशन के, जाट महिला शक्ति संगम को जिनके सहयोग से हमने सफल बनाया। तो मैं चाहूँगा भाई साहब, ये श्री वीर तेजाजी के जीवन दर्शन को लेकर जन जन तक पहुँचाने वाला कार्यक्रम है, आपकी शुभकामनाएँ। मैं आपको सबसे पहले इस बात की बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और वीर तेजाजी की 952वीं जयंती पर जो आपने आज प्रोग्राम किया है और वीर तेजाजी गौरव यात्रा और जो सम्मान समारोह यहाँ किया, उसके लिए मैं आप सब बधाई के पात्र हैं। सत्यवादी वीर तेजाजी की जो भी जीवनी है, उसको अगर लोग अपने जीवन में उतारते हैं तो ये सबके लिए भी है, अपने लिए भी और समाज के लिए, सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है। जय वीर तेजाजी।